मैं 2014 से पहले शैतान की जिंदगी जीता था, पूरे शैतान की, जैसे एक शैतान होता शैतान कैसे, मतलब बदमाश थे, क्या थे आप? है। बकवादी थे, शराब पीना, मीट खाना, दूसरे की बहन बेटियों को तकना, यही काम थे हमारे जो समाज के होते हैं। फिल्में देखना, नाचना गाना, और क्या था हमारे जीवन में। एफआईआर दर्ज हुई 2-4 आपके पास? मेरे खिलाफ 2-4 नहीं 10-12 थी। ये देखा है मैं, जिससे बात करता हूँ ना वो परम ज्ञानी हो रहे हैं सारे, मतलब ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, निचोड़ सी बड़ी गहरी बातें हैं। तो ये संत जी ने सिखाई है, पढ़ाई है, किताबें पढ़ी हैं, या पहले से इतना ज्ञान भरा हुआ है कूट कूट के, कैसे कहाँ से आया ये? संत रामपाल महाराज का एक मत है, हमारा है सर। जैसे आपका चैनल एक मत है ना, उनका भी एक मत है। भक्तों को इंटरव्यू ले रहे हैं आप या इनके ले रहे हैं? सिर्फ जो मिल जाए हम तो उसी का ले लेते हैं। आपसे पूछ लेंगे भाई संत रामपाल के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या कैसे? जी बिल्कुल, आप पहले एक बार सेट कर लो अपना, ठीक। आज मस्त बैठ खड़े हो जाओ, एक मिनट सिर्फ, एक मिनट आराम से। तो लड्डू है जी, खाओगे इसको थोड़ी देर बाद में। कोई नहीं, कहीं खड़े हो जाओ, सब धरती गोल है सर, कहीं खड़े हो जाओ। अब हाँ जी, संत रामपाल के बारे में क्या राय रखते हैं आप? देखिए जी, संत रामपाल महाराज का एक मत है, एक मत तो हमारा है सर। जैसे आपका चैनल एक मत है ना, उनका भी एक मत है। वो आपको सर्वशास्त्रों के आधार पे और सभी धर्मों के आधार पे एक मत करते हैं। उनका पहला लक्ष्य यही है। ये जो काम हो रहे हैं, ये समाज सुधार के और जन साधारण को जो ये राहत दी जा रही है, ये तो मात्र रूंगा है। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे ना पहले, कि जैसे हमने कोई सामान लिया और उसके साथ हमारे बुजुर्ग बोलते थे रूंगा दे दे फ्री का, यानी कि फ्री का कुछ। ये तो फ्री वाला सौदा है। असली सौदा तो एक मत होने का है, संसार को एक सूत्र में पिरोना। एक सूत्र में कैसे आएगा संसार? हम अपने शास्त्रों के आधार पर भक्ति करेंगे। ये देखा है मैं, जिससे बात करता हूँ ना वो परम ज्ञानी हो रहे हैं सारे, मतलब ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, निचोड़ सी बड़ी गहरी बातें हैं। तो ये संत जी ने सिखाई है, पढ़ाई है, किताबें पढ़ी हैं, या पहले से इतना ज्ञान भरा हुआ है कूट कूट के, कैसे कहाँ से आया ये? देखिए पता क्या है, ज्ञान ये वही है जो क्या बता रहा था मुझे, कहते जी हम तो काल के चक्कर में फंसे, छोटा सा बच्चा यूकेजी का, तो कहाँ से लेके आया? ये ज्ञान। अब पता क्या है, टीचर की पहचान कहाँ से होती है उसके आप पहले थोड़ा तारुफ कराएं, मतलब कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? कैथल हरियाणा में से हूँ। कैथल जिला है मेरा, गांव बाड़ू, भानीदास मेरा नाम है। मैं 2014 से पहले शैतान की जिंदगी जीता था, पूरे शैतान की, जैसे एक शैतान होता है। शैतान कैसे, मतलब बदमाश थे, क्या थे आप? बकवादी थे, शराब पीना, मीट खाना, दूसरे की बहन बेटियों को तकना, यही काम थे हमारे जो समाज के होते हैं। फिल्में देखना, नाचना गाना, और क्या था हमारे जीवन में। एफआईआर दर्ज हुई 2-4 आपके पास? मेरे खिलाफ 2-4 नहीं 10-12 थी। 1-2 नहीं 10-12 एफआईआर थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने वो जीवन जिया है जो बिल्कुल नारकीय जीवन था। जब से हम संत रामपाल जी से जुड़े, शुरू में तो हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या है ये, क्योंकि हम ये धर्म गुरुओं के चक्कर से बिल्कुल दूर रहते थे। हमें लगता था कि ये धर्म गुरु सिर्फ ठगने का काम करते हैं, और ऐसा है भी। जैसे कि मैंने 1-2 धर्मगुरु पहले बनाए थे, जैसे ये कुमार स्वामी है और ये जो डेरा सच्चा सौदा है, यहाँ गया था मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है ये। वहाँ चक्कर कई जगह लगाया है या पहले? हाँ, मैं मतलब मेरी थी आस्था, जैसी थोड़ी बहुत पिछले संस्कार थे जीवन में, तो थोड़ी बहुत भक्ति की तरफ भी था रुझान। जैसे वैष्णो देवी तक मैं पैदल भी जाता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था जाना। लेकिन अस्थि में जो संतुष्टि चाहिए थी ना, जो परमात्मा चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। पॉइंट पे आता हूँ, आज मन से बात की कि तभी गुरुजी को जो है संत रामपाल को जेल से बाहर आना चाहिए, ये बात उठ गई। बहुत सालों से जेल में है, गुरु भी हैं, परम संत, सारी चीजें हैं जेल में। हाँ जी, देखिए पता क्या है, जेल में होने से कोई गुनाहगार नहीं होता। क्या भगत सिंह बुरे थे? आज लोग उनके गुण गा रहे हैं। जब वो थे तो क्या था? उस टाइम तो वो कैदी थे, फांसी तोड़ दिया, मानना कोई। एक वैज्ञानिक हुआ, उसने एक टाइम में कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और घूमती है। उसे मौत की सजा दी गई थी उस टाइम पे। क्या आज ये पृथ्वी गोल नहीं है? क्या ये घूमती नहीं है? सवाल मेरा ये था, अभी जेल से बाहर कैसे आएंगे? जेल से बाहर कैसे आएंगे? जेल से बाहर वो अपनी लीला में है। जैसे परमात्मा, जब ये परमात्मा की क्यों कहते हैं संत रामपाल जी महाराज को, उनके बारे में वही जान सकता है जो उनसे जुड़ चुका है, जो उनके पास नहीं लगा। जैसे कहते हैं ना, कपड़ा और साबुन जब आपस में टच में नहीं आएंगे ना, तब तक वो उसका मैल नहीं काट पाएगी। ऐसे ही संसार के मन में जो मैल है ना, कि संत रामपाल जी जेल में है, वो संत रामपाल जी जेल में है तो इतने लोगों का कष्ट कैसे काट रहे हैं? इतने लोगों के कैंसर, इतने लोगों का टीवी, इतने लोगों के एड्स, कितने लोगों कितने प्रमाण दें हम आपको? कहाँ से कट रहे हैं? बीमारी को लेके तो हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस से सारी चीज़ें हैं। लोग भी कहेंगे कि तभी ये अंधविश्वास ऐसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, फंड्स बहुत लगता है, पैसा बहुत चाहिए होता है, आपको पता है, बिना पैसे के काम ही नहीं होते। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा ऐसे आता है, जैसे 2014 में मैं, मतलब जब मैं इस मार्ग में जुड़ा तो मेरे सिर पे 7 लाख रुपए कर्जा था, और मेरी माली हालत बिल्कुल ही दयनीय थी। मतलब मुझे यूँ लग रहा था कि अब मरूं, कैसे मेरा परिवार पड़ेगा। 2014 से आज मैं जुड़ा के मेरे पास इतनी माया हो गई कि मुझे ज़रूरत नहीं पूरी उम्र कमाने की।
तो ये कितनी कितनी माया होगी बताओ। अब मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एमपी में एक प्लाट है 1 करोड़ रुपए का, सहारनपुर में एक प्लॉट है कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का, और जहाँ मेरी शादी हो रही है वहाँ तो पूछो मत कितना क्या है। ये पैसा जो है, धन दौलत जो है, ये व्यापार से आ गया या संत रामपाल का कहीं से आ गया, मतलब पैकेट आ गया? वो कैसे होता है, जैसे हमें परमात्मा मंत्र देते हैं, जो मंत्र हैं वो प्रमाणित मंत्र हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है, अगर आप उनका जाप करोगे तो आपको लाभ अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली मिलते हैं। कोई चीज़ आपने 10 रुपये खरीदी, वो आपकी 50 रुपये की होकर खड़ी होगी। अब उसके बारे में आप क्या कहोगे, कौन सा विज्ञान लेके आओगे? लेकिन परमात्मा ऐसा करेगा आपके लिए, क्योंकि उसे अपनी आत्मा को सुखी करना है, और जब तक सुख नहीं होंगे तब तक आदमी भक्ति नहीं कर सकता। धंधा क्या है, मतलब जहाँ से पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है? अगर आप मेरे जीवन में आके देखोगे, मेरे गांव में आके देखोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे पास धंधा क्या है। मुझे खुद नहीं समझ पाता मेरे पास धंधा क्या है, लेकिन बस ये है कि हम भक्ति करते हैं परमात्मा। पता लगे ना भाई, कोई आप व्यापार करते हैं, कोई ब्याज पे पैसा देते हैं, कहाँ से करते हैं? मैं तो खेती बाड़ी का धंधा करता हूँ अपना, थोड़ा मोटा जितना मेरे बनता है बस, और इतना थोड़े से बिजनेस में मेरे पास परमात्मा ने भरपूर। अब बीमारी क्या हो रही है, हमने अपने जीवन को आडंबरों से ढक लिया है। आडंबर क्या है, ये तीज त्योहार, जैसे दिवाली मनानी, होली मनानी, ये इनमें कितना खर्चा करते हैं हम लोग, शादियों में कितना खर्चा करते हैं हम लोग, तो ये सारा खत्म कर देते हैं परमात्मा, उनके ज्ञान से वो सारा खत्म हो जाएगा। अब आपके आडंबर करोगे नहीं, पाखंड करोगे नहीं, तो खर्चे कहाँ से होंगे, तो सारा बच जाएगा आपका। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा कमाने की, गंदे रूप में, किसी रिश्वत के रूप में, बेईमानी के रूप में, चोरी के रूप में, आपको कुछ कमाना ही नहीं। आप ये कह रहे हो भी जो गांव वाले आपको क्या करते, कहते हैं यार ये तो ऐसे ही है, वही है, तो आज तो मानने लगा भाई हाँ आदमी ठीक है। आज आप मेरे गाँव में आओगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा खुद का लोग क्या समझते हैं। आज हमें, आज हमारे पास भगवान की दया से सब कुछ है। मेरे पास साइकिल नहीं था, 4 साधन खड़े हैं, एक गाड़ी भी है, टेम्पो भी है, मोटरसाइकिल भी है, स्कूटी भी है। मुझे समझ में नहीं आता मैं खड़ी कहाँ करूँ। तो इतने सुख किसने दिए, उस परमात्मा ने, उसके ज्ञान ने दिए, और उसके आशीर्वाद में इतना वो है। क्योंकि टावर कहीं भी हो, आपने कहा कि संत रामपाल जी जेल में, टावर तो खेतों में खड़ा होता है और फोन यहाँ चल रहा होता है, तो वो रेंज हमें दिखती थोड़ी नहीं है। ऐसे ही संत रामपाल जी जेल में होते हुए भी सारे काम हमारे सर रहे। परमात्मा ने हमें एक उदाहरण दिया था, हमने कहा था संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई थी कि परमात्मा आप बाहर आ जाओ, क्योंकि हम अपने बेचैन आपके बच्चे। तो परमात्मा ने कहा था बेटा मैं ट्रांसफार्मर हूँ, तुम्हें लाइट चल रही है, तुम्हारे कनेक्शन सही है, तुम्हारे घर में लाइट चल रही है, मेरी चल रही है, तो बोला फिर ट्रांसफार्मर से थोड़ा जुड़ना तुमने, तुम तो अपना कर्म करते रहो। तुम लोगों की लाइट जल रही है, परमात्मा जो है जेल में, ट्रांसफार्मर जेल में है, और आज मांग उठी ट्रांसफार्मर को भी बाहर ले आए, आज मांग उठ रही है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहिए एक मिनट पोस्ट।